पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या ने न सिर्फ राज्य के पुलिस महकमे को हिला दिया बल्कि पूरे देश भर में ये मामला चर्चा का विषय बन बैठा है। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की हत्या, वो भी उनके ही घर में, और शुरुआती जांच में परिवार के ही सदस्यों के नाम सामने आना इस मामले को और भी सनसनीखेज बना देता है। नमस्कार, मैं शाहीन और आप देख रहे हैं द पेज 19। आज बात करेंगे हम कर्नाटक के एक सनसनीखेज मामले के बारे में। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक कानून व्यवस्था को संभालने का दायित्व निभाया, उसकी मृत्यु जिस रहस्यमय तरीके से हुई, वह समाज और व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है। ये घटना रविवार शाम की है, जब बेंगलुरु के प्रतिष्ठित इलाके में स्थित ओम प्रकाश के आवास से पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर एक शव बरामद हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि 68 वर्षीय पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। घटनास्थल से एक चाकू और शराब की एक बोतल भी बरामद हुई। शुरुआती जांच में ये स्पष्ट हुआ कि ये स्वाभाविक मौत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के समय घर में कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और बेटी कृति घर में ही थी। इसके बाद शक की सुई इन्हीं दोनों पर टिक गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को और कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि उनकी मां और बहन लंबे अरसे से डिप्रेशन से जूझ रही थी और अक्सर पिता से लड़ती झगड़ती रहती थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी मां पिछले एक सप्ताह से पिता को जान से मारने की धमकियां दे रही थी। कार्तिकेश ने यह भी बताया कि उसके पिता कुछ समय से अपनी बहन सरिता कुमारी के घर पर रह रहे थे, लेकिन 18 अप्रैल को उसकी बहन कृति ने उन्हें जबरदस्ती घर बुलाया था। इसी दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। घटनाक्रम के अनुसार रविवार को कार्तिकेश अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने गया हुआ था, जब करीब 5 बजे एक पड़ोसी का फोन आया और उसने बताया कि उसके पिता जमीन पर पड़े हैं और घर के आसपास अफरा तफरी मची है। जब वह करीब 5:45 पर घर पहुंचा तो देखा कि पुलिस और पड़ोसी वहां पहले से मौजूद थे। पिता के शव के पास खून फैला हुआ था और उसके सिर के पास चाकू और शराब की बोतल पड़ी हुई थी। उसने तत्काल पुलिस को पूरी स्थिति से अवगत कराया और अपनी मां व बहन के खिलाफ संदेह जाहिर किया है। बेंगलुरु के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस विकास कुमार ने एक चैनल से बातचीत में पुष्टि की कि पल्लवी को हिरासत में ले लिया गया है और उनकी बेटी से भी पूछताछ जारी है। इस हाई प्रोफाइल हत्या की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। इस बीच एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि हत्या के समय घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, जिससे ये संदेह मजबूत होता है कि अपराध में परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ है। ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और 2015 से 2017 तक कर्नाटक राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर रहे। वह अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और अनुशासन प्रियता के लिए जाने जाते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जूनियर अधिकारी उन्हें आदर के साथ याद करते हैं। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पत्रकारों में बातचीत में कहा कि प्रकाश ने बतौर डीजीपी उनके साथ काम किया था। वह न केवल एक अच्छे अधिकारी थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती जानकारी ये भी संकेत देती है कि इस अपराध को उनकी पत्नी ने अंजाम दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के वैवाहिक जीवन में लंबे समय से तनाव था। एक सेवानिवृत्त डीजीपी जिनके अधीन ओम प्रकाश ने बतौर जूनियर अफसर काम किया था, उन्होंने कहा कि पल्लवी अक्सर अपने वैवाहिक जीवन की शिकायतें दूसरी महिलाओं से करती थी। पल्लवी ने कई बार उनके दोस्तों की पत्नियों से भी कहा था कि ओम प्रकाश के साथ उनका रिश्ता अब महज औपचारिकता का बनकर रह गया है। हालांकि किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये तनाव एक दिन हत्या जैसी वारदात में तब्दील हो जाएगा। घर की बनावट भी जांच में महत्वपूर्ण पहलू बनकर सामने आई है। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। बेटा कार्तिकेश और उनकी पत्नी पहले फ्लोर पर और बेटी कृति दूसरे फ्लोर पर रहती थी। ये जानकारी मिली है कि अक्सर परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूरी बनाकर ही रखते थे। इससे पारिवारिक कलह की गहराई का भी अनुमान लगाया जा सकता है। पुलिस को यह भी पता चला है कि पल्लवी ने वारदात के बाद एक रिटायर्ड डीजीपी की पत्नी को फोन कर इस घटना की सूचना दी थी। इसके बाद उस महिला ने तुरंत अपने पति को जानकारी दी और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इस सूचना से ये स्पष्ट है कि पल्लवी घटना के बाद घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही
ये सवाल भी उठता है कि यदि ये हत्या नहीं बल्कि कोई हादसा था तो पुलिस को खुद पल्लवी ने क्यों नहीं सूचना दी। फिलहाल पुलिस अब घटना स्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है, जिसमें खून से सना चाकू, शराब की बोतल, ओम प्रकाश का मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज शामिल है। ये सब चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हत्या सुनियोजित ढंग से की गई हो सकती है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये घटना के समय पल्लवी कृति के बीच कोई विवाद हुआ था या किसी तीसरे पक्ष की भूमिका इसमें है। साइकोलॉजिकल एंगल से भी पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पल्लवी पिछले कुछ महीनों से अवसाद की शिकार थी और उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक से इलाज भी करवाना पड़ रहा था। हालांकि ये भी देखा गया कि वह कई बार अचानक हिंसक व्यवहार करने लगती थी और खासकर पति के प्रति उनका गुस्सा असामान्य रूप से बढ़ गया था। पुलिस अब उनके मेडिकल रिकॉर्ड और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट भी खंगाल रही है। इस पूरे मामले ने राज्य के पुलिस महकमे में भी चिंता और आत्ममंथन का माहौल पैदा कर दिया है। कई रिटायर्ड और वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी इस हत्या को एक झटके की तरह देख रहे हैं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ओम प्रकाश जैसे अफसर का इस तरह जाना बेहद दुखद है। पुलिस का काम केवल समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं होता, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि खुद पुलिस कर्मियों का मानसिक और पारिवारिक संतुलन कैसा है। ये मामला अब धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। अदालत में ये साबित करना होगा कि पल्लवी या कृति में से किसका सीधा हाथ हत्या में है या दोनों की संलिप्तता। FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल पल्लवी पुलिस हिरासत में और उनकी बेटी से गहन पूछताछ की जा रही है। कार्तिकेश भी मामले में महत्वपूर्ण गवाह बनकर सामने आए हैं। आने वाले दिनों में जब पुलिस अपनी जांच पूरी करेगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये मामला घरेलू कलह का भयानक परिणाम था या इसके पीछे कुछ और गहरे राज छिपे हैं। लेकिन एक बात तय है कि कर्नाटक के इतिहास में ये मामला लंबे समय तक याद किया जाएगा, जहां एक पूर्व डीजीपी की हत्या में उनकी अपनी पत्नी आरोपी बनी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।